नमस्कार दर्शकों, आज मैं भादुड़ी चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए। वह पुत्रवधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने भादो मास की शुक्ल पक्ष की संकष्टी गणेश का व्रत रखा था और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, आज मैं व्रत रखा हूँ, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो चौथ माता खुश होकर तुम पर कृपा करेंगी। यह बात सुनकर बड़ी बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फिजूल कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके चौथ माता को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपने सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए। अंत में अपने छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी बोले, मैं व्रत रखा हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरी पूजा की सामग्री लाने के पैसे भी नहीं हैं। तब छोटी बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान मत हो और अपनी इच्छा लेकर व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी व्रत रखूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसी से व्रत की सामग्री मांगकर लाई। छोटी बहू और ससुर जी मिलकर पूजा किए। पूजन के बाद अपने खुद भूखा रह गई और भूखे ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टियाँ होने लगी। वह रोने लगी, बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी हैं और सारी रात अपने ससुर के पास ही बैठी रही। इस प्रकार उसके व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए हैं? तब ससुर जी ने कहा, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है। भगवान गणेश प्रसन्न होकर व्रत का फल स्वरूप तुम्हें धन दिए हैं। तब बहू बोली, पिताजी, आपके वजह से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मेरे सारे दुख दूर कर दिए। छोटी बहू के घर इतना धन देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा धन जमा किया हुआ था और अब छोटी बहू को चोरी से दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, यह धन मेरा नहीं है। छोटी बहू ने गणेश चौथ का व्रत किया था और भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे दे दिए हैं। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी नहीं था। वह मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके वह मेरा व्रत पूरा कराया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान किया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू को कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।